Hello student, today's lecture number 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप जिसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था। आज अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप द केमिकल रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट अगर अपन देखते हैं तो स्लो रिएक्शन क्या होती है? स्लो रिएक्शन स्लो रिएक्शन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच टेक द few minute, hours, weeks या फिर डे, वीक या फिर मंथ्स या फिर ईयर में ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के अंदर मिनट से अगर देखें अपन ग्रेटर यूनिट हावर से ग्रेटर यूनिट अपन देखें तो डे, और डे से ग्रेटर यूनिट देखें अपन वीक, और वीक से ग्रेटर यूनिट देखें मंथ और ईयर। इसका मतलब जिसके अंदर मिनट या हावर या फिर वीक या फिर मंथ भी जिसके अंदर लग जाते हैं, या फिर एक तरह से अपन ये कह सकते हैं ईयर्स भी इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के अंदर दिन भी लग सकते हैं या फिर मंथ भी लग सकते हैं या फिर हावर्स भी लग सकते हैं, या फिर एक तरह से अपन ये कह सकते हैं वो कई सालों के अंदर, कई ईयर्स के अंदर कंप्लीट होती है। वो रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शंस। तो अगर अपन डिफाइन देखते हैं तो इसकी डिफाइन क्या बनती है? द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, the types of reaction which complete in a minute, या फिर अपन ये मान सकते हैं हावर्स में भी कंप्लीट हो सकती है, डे में भी कंप्लीट हो सकती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं मंथ्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं और ईयर में कंप्लीट हो जाती है। विच कंप्लीट इन मिनट, हावर, डे, मंथ और ईयर में कंप्लीट हो सकती है, इज नॉन एज स्लो रिएक्शन। काफी धीरे रिएक्शन होती है, इज नॉन एज स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेट 10 to 15 डेज इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। कि आयरन की जो रस्टिंग होती है जिसको अपन कहते हैं जंग लगना, इसके अंदर 10 to 15 डेज अप्रोक्सीमेट लग ही जाते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं डेज के अंदर कंप्लीट होती है। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो विगरसली फास्ट होती है, जिसको अंदर टाइम सेकेंडों से भी कम लगता है। इट मीन्स इनवर्स में उसका टाइम जाता है, उसको अपन फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका आप देखते हैं तो एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन पर रस्ट लगना, लोहे पर जंग लगना। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। ये प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करता है, प्लस एनवायरनमेंट में क्या होती है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, यानी वाटर प्रेजेंस होता है एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी के फॉर्म में। तो ये आयरन जो होता है ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3.H2O। अब यहाँ पर H2O की अगर अपन देखें तो H2O कितने हो सकते हैं? वो एक बैलेंस के फॉर्म में दे रखा है आपकी बुक में, 3H2O दे रखा है। उसको एक बैलेंस करना एक अलग बात होती है, लेकिन Fe2O3.H2O इसका मतलब आयरन ऑक्साइड, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिसको अपन कहते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, यानी आयरन के ऊपर जंग लगना। तो ये एक तरह से ये बन गया अपने पास आयरन ऑक्साइड, जिसको अपन कहते हैं रस्ट, आयरन ऑक्साइड। और एक तरह से ये अपने पास क्या हो गया? रस्ट। तो इसके अंदर कम से कम 10 to 15 डेज में ये कंप्लीट होती है। या फिर अपन ये सेकंड एग्जांपल देखें तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का अगर अपन डिसोसिएशन देखते हैं तो ये किसके अंदर डिसोसिएट होता है? KCl KCl plus O3
प्लस सॉरी O2, ये इसके अंदर डिसोसिएट होता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे एथेनॉल C2H5OH, इसको कहता है पर एथेनॉल। एथेनॉल, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं? एसिटिक एसिड से करवाते हैं। C2H5OH की रिएक्शन एसिटिक एसिड, इट मीन्स CH3COOH, इसके साथ इसकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। तो ये आपको पता है ये नेगेटिव होता है यहाँ तक, ये प्लस होता है, और ये OH माइनस होता है, ये प्लस। इसका मतलब प्लस माइनस के साथ ऐड होता है। तो अपन ये कह सकते हैं इसके साथ इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CO, C2H5, जिसको अपन कहते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, ये C2H5 जो R ग्रुप आता है जिसको अपन कहते हैं इथाइल, और ये CH3COOH एक एसीटेट के फॉर्म में आता है। तो एक तरह से ये एथेनॉल है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये अपने पास आ गया इथेनॉल, सॉरी इथाइल एसीटेट, प्लस इसके साथ निकलता है वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इट इज द स्लो रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट इन द मिनट, या फिर अपन ये कह सकते हैं डेज, या फिर ये कह सकते हैं मंथ्स और ईयर्स में कंप्लीट होती है। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑन आयरन Fe+O2 एंड H2O, जो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3.H2, रस्टिंग ऑन आयरन। या फिर अपन ये कह सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन द इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, इट इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इथाइल एसीटेट। इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल एसीटेट, क्योंकि यहाँ पर ये C2H5 है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर C2H5 पॉजिटिव, और यहाँ से अगर अपन देखें CH3COOH ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या है? OH माइनस, और इधर से H+, OH माइनस आयन एंड H+ आयन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल। सो इट इज द स्लो रिएक्शंस। एक अपन देखते हैं फास्ट रिएक्शन। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ नेक्स्ट, वी विल सी द फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं फास्ट रिएक्शन। सेकंड अपने पास है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस में ये कह सकता हूं द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन द नैनो सेकंड, इट मीन सेकंड से भी कम टाइम में जो रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, विच इज रैपिडली अकर्स, द रिएक्शन विच इज कंप्लीट अकर्स द रैपिडली द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को मिक्स करने पर काफी फास्ट होती, काफी रैपिडली होती। इट मीन्स अगर अपन देखें स्लो रिएक्शन के कंपेरिजन में, तो ये सेकेंडों से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर डिफाइन देखते हैं तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है? द टाइप्स ऑफ रिएक्शन which occur rapidly or fastly to mixing or adding of reactant or adding of reactant is called फास्ट रिएक्शन, जिसको अपन ये कह सकते हैं ये एक तरह से क्या है? फास्ट रिएक्शन है। एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, काफी मोस्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस।
एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बिटवीन जो रिएक्शन होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। जैसे एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। जो H प्लस को रिप्रेजेंट करता है वो एसिड होता है, जो OH माइनस आयंस को रिप्रेजेंट करता है वो बेस होता है। विच इज द रिप्रेजेंट ऑफ H प्लस आयन इज द एसिड, विच इज द रिप्रेजेंट ऑफ OH माइनस आयन इज बेस। सो इट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की अगर अपन रिएक्शन करते हैं तो यहां से ये प्लस में और माइनस में कन्वर्ट होता है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ चली जाती है, तो यहां पर जो अपने पास मिलेगा वो साल्ट बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का साल्ट। प्लस यहां से अगर अपन देखें तो OH माइनस और यहां से ये H प्लस, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होती है ये काफी फास्ट, एसिड और बेस दोनों को अगर मिलाते हैं तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो अप्रोक्सीमेट अगर अपन देखें तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस सेकेंड भी आ रहे हैं, लेकिन वो भी किसके अंदर आ रही है, इसकी पावर माइनस के अंदर आ रही है। तो 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक जो एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन AgNO3 प्लस HCl। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिटवीन अगर अपन देखें रिएक्शन तो ये भी किस कैटेगरी में आती है, फास्ट। इट मींस नैनो सेकंड, सेकंडों से भी कम टाइम इसके अंदर लगता है तो प्रोडक्ट बनने के अंदर। तो यहां से अगर अपन रिएक्शन को देखते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस AgNO3 जिसको अपन कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इट इज सिल्वर नाइट्रेट। अब इसकी रिएक्शन अगर अपन देखते हैं तो ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है और ये माइनस में। तो अगर अपन यहां से देखें तो ये जो अपने पास बनेगा AgCl, ये अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl। AgCl का अपने पास जो बनेगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा यहां पर। ये तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस यहां से अगर अपन देखें ये माइनस और यहां पर ये H प्लस, ये दोनों मिलकर के नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। तो यहां पर ये AgCl जिसको सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT मीन्स प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और यहां पर ये जो अपने को मिलेगा ये HNO3 जिसको अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, इट इज टू बी नाइट्रिक एसिड जिसको अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी काफी फास्ट होती है जिसको अपन फास्ट रिएक्शन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अज्यूमिंग अब इसमें एक नोटेबल पॉइंट आता है, अपना नोट है, इस रिएक्शन का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड। अब बात करते हैं अपन नोट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट अपना हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ पीरियड रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट है उसका हाफ अमाउंट
आधा अमाउंट प्रोडक्ट बनने में जितना टाइम लगता है, हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शंस के द्वारा लिया गया वो टाइम जिसके अंदर हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. इट मीन द टाइम टेकन बाय द एनी reactant in which the half amount of the reactant convert into the product is called half life period of reaction. It means the time taken by the reaction in which half amount of reactant या concentration amount of reactant convert into product is called half life period of the reaction. Life period of reaction जिसे अपन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन. इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोटेड किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय T to the power 1/2 सेकेंड. इसको T to the power 1/2 सेकेंड से डिनोटेड किया जाता है. सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन in which the half amount of the reactant convert into the product is called half life period of the reaction. It is denoted by T to the power 1/2. It means T की जो पावर होती है उसको 1/2 से रिप्रेजेंटेड किया जाता है. ये इसका हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन होता है. So it is the fast reactions. There are be two example of the fast reactions: reaction between strong acid and base. Second example, the reactions between AgNO3 and HCl, silver nitrate and HCl. तो एक बार इसको उतार लीजिए. नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रीवियस लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिडक्शन या हाइड्रोजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तो अब ये प्रीवियस क्लासेस के अलावा इसके बेसिस है, कुछ ऐसे बेसिस है जिसके के आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को मान करके अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मान करके ऐड करना या रिमूव करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी है. या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस हैं वो, या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर अपन देखते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. तो अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पर एक तो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के बेस पर भी अपन मान सकते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फोर्थ अगर अपन देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इट मीन्स नेगेटिव जिसकी वैलेंसी आती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव आती है। नेक्स्ट अगर अपन टाइप देखते हैं तो फिफ्थ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। सो दीज आर द 5 टाइप्स। देयर आर बी ऑक्सीडेशंस एंड reductions on the basis of oxygen, on the basis of hydrogen, on the basis of electropositive element, on the basis of electronegative elements, या on the basis of electron which is remove and adding of electron। अब इसके ये 5 टाइप आ गए, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है एक्चुअल में। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन अपन ये कह सकते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसको अपन ये कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन होता है, या फिर ऑक्सीजन का रिमूव रिडक्शन होता है। तो अब इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। लाइक एग्जांपल जैसे मान लो Mg प्लस O2, तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होगा, Mg में। यहां पर अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ द मैग्नीशियम इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि ये जो ऑक्सीजन है इस मैग्नीशियम के साथ ऐड है, ये वाली ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का। किस में हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। इट मींस मैं ये कह सकता हूं देयर आर बी ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द एडिंग ऑफ O2, O2 के ऐड होने से मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ O2, एडिंग ऑफ O2, या जिसको अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर नोट अपना जो आता है, नोट क्या आता है अपने पास इंपॉर्टेंट, इन द अबव एग्जांपल, इन अबव एग्जांपल देयर आर ऑक्सीडेशन ऑफ Mg मैग्नीशियम, जिसको अपन कहते हैं इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस रिएक्टेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस जिसके अंदर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
सेकंड एग्जांपल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, जिसको अपन कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सो देयर आर बी ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर इनटू द सल्फर डाइऑक्साइड विद एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो अपन ये यहां शो कर सकते हैं एडिंग ऑफ O2, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर इसका नोट पॉइंट क्या आता है अपने पास, नोट, देयर आर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड विद एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऐड होने से। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशंस के एग्जाम्पल। तो किसी भी रिएक्टेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और किसी भी रिएक्टेंट में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता दिया है। सेकंड बात करते हैं अपन रिडक्शन की, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन पर ही प्रेजेंट है ये। अब बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूविंग ऑफ O2 फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जो ऑक्सीजन के बेस पर ही है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूविंग ऑफ O2 फ्रॉम द रिएक्टेंट, या फिर रिमूवल ऑफ O2 from any reactant is called reduction. It's called रिडक्शन, जिसको अपन ये कह सकते हैं, ये क्या है, एक तरह से रिडक्शन। O2 रिमूव होना, किसी भी रिएक्टेंट में से O2 रिमूव होना, ऐड होना, ऑक्सीडेशंस। लाइक एग्जांपल, इसका उल्टा जो अभी ऑक्सीडेशन था उसका जस्ट अपोजिट करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो यहां से क्या होता है, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, Mg प्लस O2। तो यहां से इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस जो आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया गया है कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो रहा है, ओनली मैग्नीशियम में। किसके रिमूविंग से, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, रिमूविंग ऑफ या रिमूवल ऑफ O2। इट मीन्स O2 अगर रिमूव हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देयर आर बी रिडक्शन। तो अब यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम के अंदर हो रहा है, बिकॉज यहां से ये ऑक्सीजन, ये O2 जो है ये रिमूव होकर के बाहर की तरफ आ गई है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। तो नोट अपना क्या बनता है यहां पर, इन अबाउ एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, उल्टा करना है, MgO इंटू Mg मैग्नीशियम के अंदर, ये इसका रिडक्शन हुआ। सेकंड एग्जांपल और लिख सकते हैं अपन,
जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को अगर अपन हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, KCl प्लस O2। तो इसका मतलब KClO3 किस में चेंज हो रहा है, KCl के अंदर। तो यहाँ पर KClO3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसके अंदर, KCl के अंदर, क्योंकि रिमूविंग क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो अपन यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर पोटेशियम सिंगल है, क्लोरीन सिंगल है, पोटेशियम क्लोरीन सिंगल है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम तो यहाँ पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। तो पोटेशियम 2 आ गया, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जिसको KClO3 कहते हैं, इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो यहाँ शो कर सकते हैं रिमूविंग ऑफ O2। इट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां नोटेबल पॉइंट क्या है अपना, इन अबाउ एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ KClO3 इंटू KCl। KClO3 का KCl इट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन, किसके रिमूव होने से, ऑक्सीजन के रिमूव होने से। तो ये मैं ये कह सकता हूं यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो देयर आर बी रिडक्शन, सो देयर आर बी फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पर, कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, कि ऑक्सीजन ऐड होकर के ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका रिडक्शन हो रहा है। सो देयर आर बी फर्स्ट type of oxidation of reduction on the basis of oxygen. Next we will discuss the oxidation reduction on the basis of hydrogen. Thank you.